आज हम लोग सोनिया गांधी जी के दामाद श्री रॉबर्ट वडेरा जी के बारे में बातचीत करेंगे कि आज किसका खुलासा है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमें उम्मीद थी, इतना भ्रष्टाचार किया देश के कानून मंत्री ने कि कम से कम वो कानून मंत्री को खुद ही थोड़ी सी गैरत होती तो या तो वो खुद इस्तीफा दे देते या प्रधानमंत्री उनको निकाल देते। आप वोट चाहे बीजेपी को दे दो चाहे कांग्रेस को दे दो, देश तो रिलायंस वाले ही चलाते हैं, देश तो मुकेश अंबानी ही चलाते हैं। हम आ भी गए और आज रात की ट्रेन से सही सलामत वापस भी जाएंगे। कुछ कर सकते हो तो कर लो, अभी कुछ चंद घंटे बचे हैं आपके पास। जो सवाल हम आज उठा रहे हैं न्यूज पॉइंट में, वो सीधा इस बात से जुड़ा है कि बहुत सारे लोग आप ये सवाल पूछते हैं, आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आप लोग कहते हैं साहब हर एक बीतते हफ्ते में कोई ना कोई नया मसला सामने आता है, कोई ना कोई नया आरोप सामने आता है, लेकिन आरोप लगने के बाद आखिरकार होता क्या है? क्या वाकई कुछ होता है या लोग अपने अपने हिस्से की सियासत करते हैं और मामला वैसे ही चलने लगता है? मिसाल के तौर पर फर्रुखाबाद की लड़ाई सलमान खुर्शीद से शुरू हुई, उसको आज फर्रुखाबाद तक लेकर अरविंद केजरीवाल गए। सबसे पहले उस पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसके बाद हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या ये सब लड़ाई जो है ये पॉलिटिकल डोमेन में हो रही है, किसी के खिलाफ ओपिनियन बदलने में और या किसी के लिए ओपिनियन बनाने में, या वाकई जो आरोप लगते हैं अपने पद का गलत इस्तेमाल कर पैसा कमाने के, कोई भ्रष्टाचार करने के, उसका पुख्ता कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसकी हकीकत क्या हमारे सामने आ रही है। सबसे पहले फर्रुखाबाद में आज क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर यह रिपोर्ट। लखनऊ से फर्रुखाबाद के लिए अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अलग अलग जगहों पर भीड़ इकट्ठा दिखी। कहीं समर्थन में नारेबाजी तो कहीं कहीं काले झंडे भी नजर आए और टकराव की सूरत भी बनी। बहरहाल फर्रुखाबाद पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने खुर्शीद को याद दिलाई उनकी चेतावनी, कहा शाम को लौटेंगे भी। सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि फर्रुखाबाद चले तो जाओगे, वापस कैसे आओगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम आ भी गए और आज रात की ट्रेन से सही सलामत वापस भी जाएंगे। कुछ कर सकते हो तो कर लो, अभी कुछ चंद घंटे बचे हैं आपके पास। केजरीवाल ने खुर्शीद की पूरी भ्रष्टाचार कथा सुनाते हुए अपील की कि जनता अगली बार उन्हें जरूर हराए। फर्रुखाबाद के लोग मालिक हैं, इन मालिकों ने अपने सेवक को चुन के भेजा था। फर्रुखाबाद की जनता ने सलमान खुर्शीद जी को चुन के भेजा था। अब हम उनका मालिक को जाके अपील करेंगे, मालिक को जाके दरखास्त करेंगे कि आपने जिसको चुन के भेजा था वो भ्रष्टाचार कर रहा है, 2014 में इसको दोबारा ये गलती मत कर देना। इधर कानून मंत्री से विदेश मंत्री बने सलमान खुर्शीद इसराइली से बेपरवाह दिखने की कोशिश करते रहे। I have no reason to give you anything about Farrukhabad. Please ask me about external affairs and I will speak to you at length. बेशक केजरीवाल की ये रैली एक नेता के बड़बोलेपन को अंगूठा दिखाने में कामयाब रही। जिस अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में सैकड़ों की भीड़ जुटानी मुश्किल हुई रहती है, उसी अरविंद केजरीवाल ने फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद के गढ़ में आकर हजारों की भीड़ जुटा ली। और इसका श्रेय खुद अरविंद केजरीवाल को नहीं जाता, इसका श्रेय जाता है सलमान खुर्शीद और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। इस पूरे मामले से पता चलता है कि बयानबाजी के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। फर्रुखाबाद से कैमरा पर्सन सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। तो मसला बिल्कुल साफ है कि आरोप लगने के बाद अब रैलियां शुरू हो गई हैं। रैलियों में पब्लिक तक जो आरोप अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए लगाए जा रहे थे, उनको पब्लिक में पहुंचाने की कवायद शुरू होगी। अब देखिए जरा, मैं आपको लिस्ट जल्दी से सुनाता हूं, समझाता हूं, उसके बाद एक आज का खास पैनल है न्यूज पॉइंट का, उससे आपकी मुलाकात कराऊंगा। पहली बड़ी बात, रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगा कि 50 लाख की संपत्ति 300 रुपए में कैसे बदल गई। ये रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप था, अरविंद केजरीवाल और टीम का आरोप था। डीएलएफ ने वाड्रा को 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया और सुरक्षित कर्ज दिया। उसके बाद डीएलएफ ने बाजार कीमत से कम पर संपत्ति बेची और ये
क्या रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी हैसियत का फायदा उठाया? तो ये सब आरोप थे, ये रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हुए जो लगे। क्या बदले में कांग्रेस ने डीएलएफ को फायदा पहुंचाया? अब ये सब इसके सारे क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं। अब सलमान खुर्शीद ट्रस्ट पर फर्जीवाड़े का आरोप इन्होंने लगाया, लेकिन यानी कि ट्रस्ट ने गलत काम किए, जिस पे भी सलमान खुर्शीद अपनी सफाई दे चुके हैं। केंद्रीय अनुदान के बंटवारे में असली दस्तखत जाली दस्तखत, ये बात उन्होंने कही। और कुल 10 जिलों में अधिकारियों ने जाली दस्तखत किए, यानी कि फौज सिग्नेचर से ये सब कुछ हुआ। सलमान खुर्शीद जिस ट्रस्ट से जुड़े हैं। अब नितिन गडकरी का मामला। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए गडकरी ने एक कंपनी को ठेके दिलवाए, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए। ये पहला आरोप नितिन गडकरी के ऊपर। बदले में आईआरबी नाम की कंपनी ने पूर्ति ग्रुप को 165 करोड़ का लोन दिया। ये दूसरा आरोप नितिन गडकरी के ऊपर। पूर्ति ग्रुप में पैसा लगाने वाली कई कंपनियां जो हैं वो फेक हैं, उनके पते ठीक से नहीं मिल पाए। ये तीसरा आरोप। कई कंपनियों के पते जो हैं वो फर्जी निकले। ये चौथा आरोप। ये गडकरी के हिस्से का आरोप है। पूर्ति ग्रुप के खिलाफ अनियमितताओं के मामले, यानी कि गलत तरीके से कई चीजें वहां पर की गई। अब आखिरी हिस्से में यह जो आरोप की लिस्ट अरविंद केजरीवाल की, इसमें मुकेश अंबानी। 2006 में आईआरएल के दबाव में मणिशंकर अय्यर को हटाया गया। यह पहला आरोप अरविंद केजरीवाल का। दूसरा, आरआईएल को फायदा पहुंचाने के लिए मुरली देवरा को मंत्री बनाया गया। ये दूसरा आरोप अरविंद केजरीवाल का। रिलायंस इंडस्ट्रीज का विरोध करने पर जयपाल रेड्डी हटाए गए। ये तीसरा आरोप अरविंद केजरीवाल का। रिलायंस को फायदा पहुंचाने में बीजेपी कांग्रेस दोनों शामिल। ये चौथा आरोप अरविंद केजरीवाल का। अब ऐसा लग रहा है कि सब देश में मिलकर अरविंद केजरीवाल ही सारे आरोप लगा रहे। जितने आरोपों की लिस्ट मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई, इन पर सब वो लोग जिन पर आरोप लगे, ना सिर्फ उन्होंने अग्रेसिवली रिएक्ट किया, आक्रामक तरीके से रिएक्ट किया, उन्होंने सिरे से इसे खारिज कर दिया। सवाल यह है कि जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्होंने उसे खारिज कर दिया है, जो आरोप लगा रहे हैं वो उसको जन आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप और हम कैसे जाने कि असलियत में मसला है क्या? मेरे साथ ओम थानवी साहब मौजूद है यहां पर। मैं अपने पैनल साहब को मिला रहा हूं, उसके बाद माफ करिएगा इन आरोपों पे आऊंगा मैं। मेरे साथ आलोक मेहता मौजूद है, राजकिशोर तिवारी दैनिक जागरण के मौजूद हैं, और आनंद कुमार साहब मौजूद है जो कि समर्थक हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। आगे बढ़ने से पहले ओम थानवी साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि अब लोगों में ये फीडबैक आना शुरू हो गया है कि साहब एक लिस्ट बन गई, और ये लिस्ट बढ़ भी सकती है। कल को आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, मेरे ऊपर आरोप लग सकते हैं। आरोप लग गए, अब आरोप को आप पब्लिक डोमेन में भी लेकर आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए। अब आप उनको, ये वाद विवाद शब्दों का शुरू हुआ था सलमान खुर्शीद और अरविंद केजरीवाल के बीच, अब वो फर्रुखाबाद पहुंच गए। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ ये तो हमें किसी को पता नहीं चल रहा है। एक्चुअल में कैसे, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, किसी जांच के लिहाज से, कि क्या वाकई किसी ने कोई गड़बड़ी की है, या जैसे जो सलमान खुर्शीद वाला मामला है उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट की इंक्वायरी है जिसको इन्होंने लगातार कोर्ट किया, साइड किया। अब लोगों के रिट्रैक्शंस आ चुके हैं, बयान आ चुके हैं कि नहीं साहब ये सारे आरोप गलत है। अब हम पूरी तस्वीर कैसे समझे? देखिए, जांच तो सरकार ही कर सकती है, सारी एजेंसियां सरकार के पास में हैं। जो जांच हो सकती थी, जो जैसे राज्य सरकार की जांच थी, वो सामने इन लोगों ने रख दी। इनके पास में सीएजी की जो जांच की रिपोर्ट थी उन्होंने लोगों के सामने रख दी। अब आप सोचते हैं कोई बड़ी जांच की जाए तो वो सरकार कर सकती है। सरकार इस मूड में लगती नहीं है, न महाराष्ट्र में न दिल्ली में, क्योंकि सरकार जानती है कि कहीं न कहीं मामला जो है वो ढीला है, और सरकार उस चीज को जानते हुए किसी, क्या आप समझते हैं कि हरियाणा के, लेकिन नितिन गडकरी के मामले में जो है इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुके हैं। नहीं, वो तो चूंकि विरोधी पार्टी की ज्यादा आरोप जो लग रहे हैं वो तो कांग्रेस पे लग रहे हैं। इस पर तो एक आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे, उसकी जांच भी कैसे कितनी करवाएंगे, क्योंकि गडकरी ने कहा था कि 4 काम हम इनके निकालते हैं, 4 ये हमारे निकालते हैं। तो अभी कितनी वो आई वॉश है क्या है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के अपने जो मामले हैं वो तो जांच हो नहीं सकती। अगर जांच ही करवानी होती तो अब खेमका को वहां से हटाते थोड़ी, वो जांच ही तो कर रहे थे। जांच करेंगे नहीं, और मेरे ख्याल में कांग्रेस समझ नहीं पा रही, जितना इस मामले को दबाने की कोशिश करेगी वो भारी पड़ेगा। भारी इस मामले में कि आज अगर ये फर्रुखाबाद में भीड़ दिखाई दी है, रामलीला मैदान की जो भीड़ थी, क्योंकि उसके केजरीवाल के पीछे ताकत वही है, और इसी वजह से सारा देश का मीडिया
दक्षिण का भी जो हिंदी नहीं जानता वो भी अपने कैमरे लेके खड़े होते हैं। उनको पता है कि इस व्यक्ति के पीछे एक बड़ी ताकत है। और अगर कल यहाँ पे रामलीला मैदान में फिर यहाँ पे कोई ऐसा आयोजन किया, मेरा मानना है कि लोग उमड़ पड़ेंगे, तो पता चलेगा कि जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों की विश्वसनीयता जनता में है और सरकार में नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि उनका जो है संज्ञान ले, चाहे किसी भी अर्थ में हो, लेकिन बिल्कुल वो जो ये मान के चल रहे हैं कि हम बिल्कुल इसको जो है वो नजरअंदाज करके चलेंगे तो मामला कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस जो है रणनीति के तौर पे बड़ी भूल कर रही है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.